विजयदशमी को लगभग एक हफ्ते से अधिक का समय हो चुका है और रामलीला ग्राउंड की बात की जाए तो मेले में अभी भी दुकान लगने के बावजूद आज कुछ दुकानदार अपना सामान वापस समेट रहे हैं। उनका आरोप वही है कि जो भाड़ा पड़ता है दुकान का उसको लेकर विवाद है दो पक्षों में। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विवाद कोई नहीं है और जैसे संज्ञान में मेरे आया है कि कल नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारीगण पूरे दल बल फोर्स के साथ दुकानदारों के पास गए थे और दबाव बना रहे थे कि रसीदें आप कटवाइए। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि नगर पालिका को वहां पे रसीद काटने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही उनके पास कोई लिखित अनुमति है कि वहां पे आवंटन करिए दुकानदारों का। वो तो एक जबरन एक परंपरा को खत्म करने में तुले हुए हैं नगर पालिका के कर्मचारीगण, अध्यक्ष महोदय। क्योंकि परंपरा तब परंपरा मानी जाती है जब पिछली परंपराओं का अनुपालन किया जाए। पिछले 30 वर्षों से वहां शर्मा झूले वाला आ रहा था। इस वर्ष उसको झूला ना देके उन्होंने लाखों रुपए लेके एक नए आदमी को दे दिया। तो वो तो परंपराओं को भंग करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उनके लिए जन भावना कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता है। मैं तो ये समझता हूँ। ये जो दुकानदार आए हैं आज भी उनको एक हफ्ते का लॉस हो गया और आगे भी शायद प्रशासन उनको समय बढ़ाने की अनुमति के मूड में नहीं है, तो इस लॉस का जिम्मेदार कौन होगा? नगर पालिका परिषद अध्यक्ष महोदय जी श्रीवास्तव जी। अच्छा, आज कुछ दर्जनों दुकानदार आपके घर के समीप आए थे, क्या वार्ता हुई आपकी? मेरे पास आए थे अपनी परेशानी लेके। उन्होंने मुझसे कहा कि नगर पालिका हम पे दबाव बना रही है प्रशासन के साथ मिलके और रसीदें काटने के लिए दबाव बना रही थी। मैंने कहा कि रसीदें काटने का उनको अधिकार कोई नहीं, ना ही उनके पास कोई लिखित अनुमति है और ना ही उनकी को वहाँ संपत्ति है। एक आखिरी सवाल ये है कि जो पैसा आया कि पैसा आप वापस करने के लिए कुछ सोचे हैं? मैंने दुकानदारों से कहा है अगर दुकानदारों के पास नगर पालिका के कोई कर्मचारी जाता है पैसा मांगने के लिए, रसीदें काटने के लिए, तो मैंने कहा आप उनसे कह दीजिए कि आप चेक से पैसे ले लीजिए, आप लिखित मुझसे मांगे। नगर पालिका परिषद को अगर पैसे की आवश्यकता है तो मुझसे लिखित मांगे, मैं उसको पैसा दे दूंगा। यदि आपसे लिखित मांगे तो आप पैसा जो है वापस करने तैयार हैं? हाँ, पैसा वापस नहीं करूंगा जी। वापस का मतलब होता है इससे मैंने पैसा लिया, नगर पालिका को आप देंगे? नगर पालिका को मैं उसको खर्चे के लिए पैसा दे दूंगा। अच्छा। और मैंने पहले भी कहा था नगर पालिका से अधिकारी इतने दिनों में आपकी और नगर पालिका को कोई विशेष बातचीत बैठ करके हुई है सुरते से? विशेष बातचीत नहीं, मेरी रामलीला से पहले मतलब मेले से पहले मेरी 2 बार वार्ता हुई थी एसडीएम महोदय के सामने और अपने एडीएम सदर के सामने जी। तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए रसीद काटने का अधिकार नगर पालिका को नहीं, आवंटन नगर पालिका कभी नहीं करती थी। एक ऐसा आवंटन बना रही है कि अपने अनुरूप चीज को ढालने का प्रयास कर रही है। और मैंने उनसे कहा था अगर नगर पालिका कार्यक्रम कराना चाहती है तो कार्यक्रम कराए, उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। मैंने कहा था कि मैं उनको पंडाल, लाइट, साउंड और कार्यक्रम के लिए रुपए दे दूंगा। फिर भी नगर पालिका क्यों आवाज है रसीद काटने के लिए, मैं आज तक समझ नहीं पाया। सिर्फ मेले का दोहन करने का प्रयास करती है, परंपराओं को तोड़ने का प्रयास करती है और जो 160 वर्षों से मेला रामलीला का आयोजन हो रहा है उसमें विघटित करने का प्रयास निरंतर पिछले 3-4 वर्षों से नगर पालिका कर रही है। जब उनके पास जमीन नहीं है तो निविदा उनको देने का कौन सा अधिकार है? ये कोई शासन का आदमी उनसे नहीं पूछता है। आदमी हमसे गाली पूछ रहा है, शासन उनसे पूछे आप किस अधिकार से वहां पे रसीद काटने का प्रयास कर रहे हैं? भाई ये तो इस तरह से जाती है। आज जो दुकानदारों में व्यापक आक्रोश देखने को मिला है, दुकानें वहाँ पे बंद थी और कुछ दुकानदार ये भी कर रहे हैं अगली बार शायद मेला लगाने के हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि एक दुकानदार ने यहाँ तक बोला कि 3 साल से लगातार इस टाइप का विवाद हो रहा और इस बार विवाद चरम सीमा पे है। देखिए, इसमें तो नगर पालिका निरंतर पिछले 3 वर्षों से अपने एकाधिकार, अपने वर्चस्व, दुकानदार का शोषण करने का बराबर प्रयास कर रही है, जिसका स्टेट व्यापार ट्रस्ट का मैं सर्वगार हूँ। इस नाते मैंने उसका विरोध किया। मेरे लिए दुकानदार सर्वोपरि है, पैसा नहीं है। नगर पालिका के लिए पैसा सर्वोपरि है, दुकानदार नहीं। निरंतर नई नई चीजें नगर पालिका करती चली आ रही है। कहीं ठेके का प्रयास करती है, कहीं सॉफ्टी, खाजा, झूले का ठेका दे देती है, कहीं चाट का ठेका दे देती है। आज से कोई उनसे नहीं पूछता कि ऐसा क्यों करते हो। मैं तो एक बात और कहता हूँ, अगर नगर पालिका भी कहती मेरा घाटा होता है, नगर पालिका ने पिछले वर्ष 8 लाख का घाटा दिखाया। 8 लाख का घाटा तब दिखाया जब उसने पेमेंट नहीं किया। न वहां साउंड लाइट का पेमेंट हुआ है, न वहां टेंट का पेमेंट हुआ है पिछले साल का। अगर वो सब आप जोड़ लें तो मेरे ख्याल से 15-20 लाख घाटा नगर पालिका जाती है। फिर नगर पालिका रामलीला मेले को करने के लिए क्यों आमादा रहती, मैं जान नहीं पाता। कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका कोई ना कोई छिपा हुआ उद्देश्य होगा, उसमें आमादा रहती है और समाज को बरगलाती है, जो बहुत ही मतलब निंदनीय है।